करने लगा। वह गर्मी में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर और वर्षा के समय खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस प्रकार 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला और इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्त वत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्क होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात को सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे या वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, और शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही लघु संख्या की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पौत्र व सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला है तथा समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। हे मुने, वह शिवलिंग 3 लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस शिवलिंग में वहां स्थित हो जाने पर शिवलिंग के स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्ष पूर्वक सारा वृतांत बताया। इस वृतांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्र सारण्य शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वह स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, ऋषयौचु तस्मिन् लंके स्थिते तत्र रावणे च गृहं तते किं चरित्र भूतात ततस्ततद्वद विस्तरात रावणोऽपि गृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमम्
प्रियाय सर्वमाचक्य ममोदति महाश्वरः तक्षद्वाशकलं देवाः सकृता मुनये स्तथा परस्परं समोच स्ते समुद्विग्ना मुनीश्वरा परस्परं समोच स्ते समुद्विग्ना मुनीश्वरा। ऋषि बोले, हे तात, उस शिवलिंग के वहां स्थित हो जाने पर तब रावण के घर जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार पूर्वक कहो। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर असुर रावण ने सारा वृतांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृतांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखी कर रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा। एक तो यह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान पाकर और भी उद्ग्रत हो गया। अतः हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी होकर इंद्र और अन्य देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवता बोले, हे मुनीषोत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः देवर से देवगणों के दुख विनाश का कोई आप उपाय बताइए। यह महाबल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इसे दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूं और कोई उपाय करके शंकर जी की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब बात कही। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें श्रेष्ठ देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिव आराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुनि, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुनि, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। गर्मी काल में पंच अग्नि के मध्य रहकर वर्षा में स्तंडी लस्याई होकर और शीत काल में जल के भीतर रहकर मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न न हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध चंदन धूप विविध नैवेद्य तथा आरती आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रणिपात पुण्यप्रद स्तुति गीत नृत्य वाद्य तथा मुखांबली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैं अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा, आहुति दूंगा मैं उस प्रज्वलित अग्नि के सन्निधि में अपने सिर को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैं 10वां सिर काटना प्रारंभ किया तो उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए।
उन भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, वर मांगो, तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति की। तदागतम वयक्तच्च देहि नहीं है तुलम बलम, यदि प्रसन्नो देवेश दुर्लभम किं भवेन मम। शिवेन परतुष्टेन सर्वं दत्तं कृपालुना, मयं मनो अभिलषितं गिरा प्रोक्ष्य तथा स्तुतिम्। अमोघया सुदृष्टया वेदबधोचितानि मे, शिरांसि सन्दयित्वा तु दुष्टानि परमात्मना। एवं कृते तदा तत्र शरीरं पूर्वजन्म जातं तस्य प्रसादाच्च सर्वं प्राप्तं फलं मया। तदा च प्रार्थितो मे संस्थितो असौ वृषभध्वजः, वैद्यनाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धो अभूजगत्त्रये। दर्शनात् पूजनात् ज्योतिर्लिङ्गरूपो महेश्वरः, भुक्तिमुक्तिप्रदो लोके सर्वेषां हितकारकः। ज्योतिर्लिङ्गमहं तद्वै पूजयित्वां विशेषतः, प्रणिपत्यागतश्चात्र विजेतुं भुवनत्रयम्। तदनंतर मैंने उनसे वर मांगा कि मुझे अतुल बल दे दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया और उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे शिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोकों में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोगों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। सूत जी बोले, उसका वह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो और मेरा कथन भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा है कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना।